हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि पढ़ के क्या होगा, बिजनेस कर लेंगे। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है भाई, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ सको। लेकिन देखो, हमारे देश में रट्टा मार के पढ़ने वाला विद्या जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। कि किसी भी चीज़ को याद कर लिया, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हो तो मत पढ़ना। देखो, पढ़ाई 2 तरह की होती है। एक ये होता है जो जिसे तुम कह रहे हो ना आजकल, कि ये देखो ये पढ़ा लिखा आदमी है, बस उसके पास सर्टिफ़िकेट है, नॉलेज नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको तुम सोच रहे हो कि पढ़ा लिखा है, सर्टिफ़िकेट है कि हाँ इसने पास कर लिया है, बस हो गया, नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, पढ़ाई का मतलब क्या होता है? समझदारी। जैसे कि अगर तुमने ज्योग्राफ़ी पढ़ा तो तुम्हारे ज्योग्राफ़ी में देश के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश में कहाँ क्या है, कौन-सा राज्य कहाँ पे है, कौन से राज्य में कौन-सी फसल होती है, मौसम कितना तरह का होता है। तो ये सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हें, अगर तुम सच में ज्योग्राफ़ी पढ़ते हो तो। या अगर तुम फिज़िक्स पढ़ते हो तो तुम्हें हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल आना चाहिए कि न्यूटन का लॉ कैसे लगता है, या किरचॉफ का लॉ कैसे लगता है, मैग्नेटिक फ़ील्ड कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है। उसके बाद से जो भी है संचार माध्यम जो है, कम्युनिकेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है, ये सब कुछ तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो पढ़ाई का मतलब होता है नॉलेज। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पास करने के लिए रट्टा मार करके पास करने वाला पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब होता है जो भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि सपोज़ तुम्हें साइंस पढ़ना है, क्लास 7th में हो, 6 में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, किसी भी स्टेट के हो, किसी भी क्लास में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी पढ़ रहे हो उसकी समझदारी होनी चाहिए। उसमें तुम्हें सीखना चाहिए, सीखना ज़रूरी है। पढ़ना, रट्टा मार के पास करना अलग बात है, सीखना अलग बात है। सीखना शुरू करो यार। हालाँकि सरकारी स्कूलों में आजकल रट्टा मार के ही पास करवाया जाता है आपको, है कि नहीं है? समझ कुछ नहीं होता है। हालाँकि आज ऑनलाइन बहुत सारे टीचर हैं जो आपको प्रैक्टिकल करके फ़िज़िक्स बताते हैं, केमिस्ट्री बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो आप ऐसे जगह जा कर के पढ़ो जहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से पढ़ाया जाता है। कई बार ये होता है कि हमारे टीचर अच्छे नहीं होते, इसलिए हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे स्कूल, ऐसी कॉलेज में पढ़ो जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो। ऐसे सरकारी में पढ़ के क्या फ़ायदा है, जहाँ पे पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता था, जो भी पढ़ाई करते हो, जैसे अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स में क्या पढ़ते हो कि लाभ, हानि, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब आना चाहिए तुमको। जो भी पढ़ते हो उसको अप्लाई करना सीखो। हम क्या करते हैं, पढ़ लेते एग्ज़ाम के लिए, उसको अप्लाई नहीं करते। जैसे अगर आपको जैसे मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत की परिमिति निकालना है तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब उस चीज़ को अप्लाई करके देखो। जैसे तुम्हारे घर पे काम चल रहा है, ठीक है? चूना लगना है ये रूम में, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा इसमें कैसे कितना खर्चा होगा? इसको यहाँ से यहाँ तक लंबाई और चौड़ाई नाप लो, उसका क्षेत्रफल निकाल लो आयत की, और फिर देखो 1 मीटर करने में कितना खर्चा लगता है और उसको गुना कर दो। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, कि घर में चूना लगाने में कितना खर्चा होगा। तो इस्तेमाल करो कॉमन सेंस का, जो भी तुम पढ़ते हो मैथ्स, उसका इस्तेमाल करो ज़िंदगी में। उसी तरीके से साइंस पढ़ते हो तो साइंस का इस्तेमाल करना भी सीखो। ज्योग्राफी पढ़ते हो तो देश के बारे में भी जानो। जैसे कि यूपीएससी है, उसमें सब कुछ क्यों पढ़ाया जाता है? यूपीएससी में देखते हो ना, यूपीएससी वाले 6 से 12 तक की बुक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनकी बचपन की जो नॉलेज है ना, बचपन से जो 12 तक की नॉलेज है वो उनको मिल सके। समझे? अगर यूपीएससी वाले पॉलिटी क्यों पढ़ते हैं कि सरकार कैसे बनती है, मतलब सब कुछ का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए जब भी अगर अभी 6th में हो, 7th में हो, बच्चे हो, तो भाई अच्छे से पढ़ाई करो, रट्टा मार के मत पढ़ना। अगर पढ़ाई करनी है ना तो अच्छे से पढ़ना। 11th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास में मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, फर्स्ट भी कर जाओगे। लेकिन कंपटीशन क्यों कहते हैं? जैसे कंपटीशन है, एसएससी, सीजीएल है, यूपीएससी है, उसको अगर उसमें कोई फर्स्ट करे तब माने। क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है ना, वहाँ पे नॉलेज ज़रूरत होती है। कंपटीशन क्यों देना चाहिए? ताकि आपके नॉलेज बढ़ सके। उसमें जनरल साइंस पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा, तो कंपटीशन देने से आपका नॉलेज बढ़ता है। और स्कूल वाली परीक्षा में तो वो रट्टा मार के फर्स्ट कर जाते हैं लोग, लेकिन कंपटीशन में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ पे आपको नॉलेज काम आता है, स्किल काम आता है। तो सीखना शुरू करो, रटना मत शुरू करो। पढ़ाई का मतलब है सीखना, नॉलेज। देखो, अगर मैं किसी चीज़ को रट लूँगा तो कुछ दिन के बाद भूल जाऊँगा एग्ज़ाम के बाद। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को सीखता हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसीलिए ऐसा, अगर आप मुझे पूछो कि लाइट की स्पीड क्या है, तो मैं आपको बता सकता हूँ 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मैंने याद किया नहीं है, मैंने इसको समझा है।
उसी तरीके से अगर आप मुझे पूछो 1 मोल कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल अणु आयन किसी चीज़ का। तो ये सब चीज़ समझना होता है, इसको रटना नहीं होता है। लड़कियां क्या करती है, बहुत सारी रट के सोचती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ऐसे लड़कियों की तरह मत पढ़ो। लड़कियां तो रट के पास करना चाहती है, समझे। लेकिन तुम अगर लड़के हो ना भाई, या लड़कियां भी हो, तो यार समझदारी ज़रूरी है। रट्टा मार के आप अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बीटेक करके भी कई सारे लोग कुछ नहीं कर पा रहे, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, क्योंकि उन्होंने रट्टा मार के पढ़ा है, उन्होंने कभी किसी चीज़ को समझा नहीं है। तो पढ़ाई का मतलब है समझदारी, यानी जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको समझ के पढ़ो कि हाँ ये चीज़ है, उसके नोट्स बनाओ, उसको समझो कि हाँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। और टीचर पे भी डिपेंड करता है, अगर तुम ऐसे टीचर के पास पढ़ते हो जिसको खुद नहीं पता है, तो क्या फ़ायदा है। अगर तुम्हें अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, तो आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे पढ़ाई करो ना। लेकिन तुम्हें भी लगता है कि नहीं यार ऑफलाइन जाएंगे, पढ़ने ट्यूशन जाते हो, ऑफलाइन में क्या करते हो, लड़की देखने जाते हो, है कि नहीं है। वो एक तो मीम्स भी था, पढ़ने थोड़ी जाता है, छोड़ी पटाने जाता है। तो इस सब से क्या होगा भाई। अगर अच्छे टीचर है तो पढ़ाई करो, अगर अच्छे टीचर नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ो, है कि नहीं है। अब देख लो फिजिक्स वाला कितना अच्छा पढ़ा रहा है, फिजिक्स वाले की फैकल्टी मुझे मस्त लगते हैं सब के सब, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में कभी भी आर.डी. शर्मा का मैथ्स बुक क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको खुद नहीं आता है। या एस.सी. वर्मा की बुक नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा क्यों। मतलब पढ़ाना चाहिए यार, उनको खुद एनसीईआरटी नहीं पता है तो पढ़ाएंगे क्या। पढ़ाने का मतलब क्या है, समझदार, समझदारी होना। पढ़ने का मतलब ये भी है। हिंदी पढ़, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई ज़रूर करो यार। और जो लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी यही कहना चाहता हूँ यार, कि आप भी पढ़ो यार, आप भी समझदारी। आप यूट्यूब पे क्या करते हैं, बहुत सारे जो महिलाएं, लड़कियां और बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अगर 2 GB डेटा मिलता है तो क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। किस चीज़ में, कुछ से कुछ देखने में। यार अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी है जिस पे जा करके देखोगे तो कुछ सीखने मिलेगा। पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, ये भी बता देता हूँ। 60 साल की एक औरत ने अंग्रेजी बोलना सीखा है, अब बताओ, DSL इंग्लिश ऑनलाइन देख करके। तो मतलब एज कुछ नहीं होता, अगर आप अभी भी चाहो तो उसमें शर्म की क्या बात है। अभी भी चाहो तो आप ABCD सीख सकते हो, अभी भी चाहो तो आप 2 से 20 तक का टेबल सीख सकते हो। मतलब स्टार्टिंग कर दो। कम से कम मैं कहता हूँ कि अगर जो भी पढ़े लिखे नहीं है, तो कम से कम पहले की किताब से लेकर के कम से कम 8वीं तक का किताब पढ़ लेना। अब बैठी रहती हो, मैं हाउस वाइफ जो घर की महिलाएं उनसे कह रहा हूँ, ये जो लड़कियां पढ़ी लिखी उनसे कह रहा हूँ, ये जो बंदे ऑटो वोटो चलाते हैं, तुम्हारे पास नेट आता है कि नहीं आता है, इंटरनेट। तो तुम देखो ना, जोड़ घटाव सीखो, 5वीं की किताब खरीद लो, या 5वीं की वीडियोस देखा करो यूट्यूब पे, कि जोड़ घटाव गुना भागा कैसे होता है, सीखो। उसके बाद सीखो, अंग्रेजी पढ़ना सीखो। अंग्रेजी नहीं भी सीखना, हिंदी सीखो, हिंदी पढ़ना सीखो, गणित सीखो, विज्ञान सीखो, 8वीं तक का विज्ञान पढ़ो। तो इससे क्या होगा, तुम्हें नॉलेज होगा, पढ़ने से फ़ायदा ही है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो हर फील्ड में ही आगे बढ़ सकता है। एक यूपीएससी वाले के पास इतना नॉलेज क्यों है, कलेक्टर के पास, वो सब कुछ पढ़ता है। इसलिए पढ़ो यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ो। 5वीं की किताब ले आओ, छठी की ले आओ, जो पढ़े लिखे नहीं है पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, सर्च करो कि हाँ 5वीं क्लास की विज्ञान आएगा, वीडियोस देखा करो। वैसे तो मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है, तो वहाँ से भी तुम सीख सकते हो। तो सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ने की कोई एज नहीं है। वैसे भी NIOS बोर्ड का नाम सुना है, वो 10वीं और 12वीं दोनों करवाती है। तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ो यार, कैसे भी करके ओपन स्कूल से पढ़ो, घर बैठे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं ना, उनसे भी कहूँगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखो। ये फालतू का रील्स देख करके क्या मिलेगा, कोई कुछ भी देख करके अपना नेट बर्बाद करके क्या मिलेगा। कुछ अच्छी चीज़ क्यों नहीं देखते, किसी का अच्छा सा मोटिवेशनल स्पीकर का कोई मोटिवेशन देख लो। ये कोई अच्छी चीज़ें देखा करो यार, कचरा मत देखा करो, रिक्वेस्ट है आप सबसे। और जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, वो तो पढ़ो भाई, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ आएगा। दुनिया भर का ज्ञान कब आता है, जब आप पढ़ते हो। चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, अकाउंटिंग पढ़ो, कॉमर्स लो, साइंस लो, हर एक किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो पढ़ो यार, जितना पढ़ सको।
तभी ज़िंदगी में तुम्हें नॉलेज होगा तो कुछ ज़िंदगी में कर पाओगे। पढ़ने से भी ज़्यादा है समझदारी, सीखो, रट्टा मत मारना कभी।